Good morning, class. Welcome again to this lecture of CSA2. The unit that we are studying was the fourth unit, structured query language. We know what do you mean by structured query language. It is being used in the SQL database. Then we know that it is used in relational database. SQL is structured query language. It is used in relational database. And then relational database we already know. So here you can see one relation, that is a table. Relation means a table with some attributes: roll number, name, address, phone, etc. Then row is called as tuple. Attributes are the properties, and degree is the total number of attributes. It is 5 here. Cardinality is the number of tuples, that is there are 4 rows, so cardinality is 4, and column it represents the sets of particular attribute. Then in this DBMS, we know the languages. In SQL, it is combined of 3 elements: DDL, DML and DCL. Data definition, data manipulation and data control. Definition, there are certain commands like create to create a table, to alter the table, alter, to drop the instance, drop, to delete tables, truncate, and to rename table, rename. And then there are some DTL integrity constants. That means values must be associated with attributes, values must be in some relations, assertions or any conditions, and type of privileges. Then next was is DML, that is data manipulation. So in here we are having select, insert, update and delete. That means we have created the table and now we are manipulating it. Then to control, grant, revoke and comment. You can comment, you can grant, you can prevent. Then the different kinds of data types, that is char, varchar, binary, var binary, tiny, blob, tiny text, text size, etc. And here are the certain descriptions. These are the string data types. Then there are numerical data types like bit size, that is tiny integer, boolean, small integer, medium integer size. So to be we generally use the varchar and integer. ये जो डाटा टाइप हम जनरली हमेशा यूज़ करते हैं. बाकियों का जैसे फ्लोट का कभी काम पड़ता है, बट जैसे डबल इसका इतना काम नहीं पड़ता. और ये देखो डेट एंड टाइम डाटा टाइप्स कौन से, डेट स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, जहाँ पे सेकंड भी आता है, टाइम भी आता है, सारी चीज़. फिर सपोज आपको एक टेबल क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे कमांड दिया था क्रिएट टेबल, जिसमें कितने एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन और एज. और हमने बताया उसके आगे उसका डेटा टाइप लिखा है कि रोल नंबर कैसा होगा, इंटीजर, एड्रेस होगा varchar, नेम वेरी कैरेक्टर, फ़ोन इंटीजर, एज इंटीजर. फिर उसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट करी. इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट कमांड यूज़ किया था. और फिर आपने देखा कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, और कहाँ पे, रोल नंबर पे, नेम पे, एड्रेस पे, फ़ोन पे, एज पे, और क्या डालना है, तो वैल्यूज़. ब्रैकेट देखिए आप फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हो, 1, आकाश, अमरावती, एट्सेट्रा. तो उससे वैल्यूज़ जैसे स्पेसिफिक वो कॉलम्स में चले जाएंगे. अगर आपने डायरेक्ट भी लिखा तो भी वैल्यूज स्पेसिफिक वो कॉलम्स में चली जाएंगी, जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 1, आकाश, अमरावती, एट्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया. तो दिस वॉज अबाउट द रीजनल पार्ट. नाउ विल कम टू दिस नेक्स्ट थिंग, दैट इज डाटा क्वेरी लैंग्वेज. नाउ क्वेरी लैंग्वेज मतलब ये सब हमने जो वैल्यू स्टोर की है, ये किस लिए स्टोर की है, क्योंकि हमको इसको रिट्रीव करना है. तो रिट्रीव करने के लिए हमारे पास कमांड है, तो दैट इज सिलेक्ट कमांड. नाउ विल कंसिडर डाटा क्वेरी लैंग्वेज. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो अब सिलेक्ट में देखो 3 चीज़ें आती. सिलेक्ट में एक आता है वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय. मतलब जैसे आपको कुछ भी अगर सिलेक्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ बेसिस चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर 3 चीज़ें हैं, वेयर, ग्रुप बाय और ऑर्डर. सो विल सी देम वन बाय वन. तो सबसे पहले केस देखते हैं, इफ यू वांट टू रिट्रीव एट्रीब्यूट्स रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. सभी स्टूडेंट का रोल नंबर और हमको नेम चाहिए, तो हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द क्वेरी, सिलेक्ट. ये हो गया हमारा कमांड. क्या सिलेक्ट करना है, रोल नंबर, कॉमा, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और बाद में सेमीकोलन. यहाँ पे हमने कॉमा दिया और बाद में सेमीकोलन. क्या क्या सिलेक्ट, क्या करना है, कमांड कौन सा है, सिलेक्ट. मतलब वो सिलेक्ट करेंगे कौन सा सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, कॉमा दे के दूसरा एट्रीब्यूट नेम, और काय में से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. यानी हमने यहाँ पे देखिए फ्रॉम, वी आर सिलेक्टिंग, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, और किस टेबल से, फ्रॉम द टेबल. यहाँ पे टेबल का नाम दिया स्टूडेंट. ये वही टेबल है जो हमने इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में बनाया हुआ है. देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेबल है, इसमें 4 एंट्रीज है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड एज. तो अभी हमने क्या सिलेक्ट किया, इसमें से सिर्फ हमने सिलेक्ट किया रोल नंबर एंड नेम. तो अब देखेंगे आप यहाँ पर ये आ गया रोल नंबर 1, 2, 3, 4, क्योंकि जिसमें कितने टोटल थे, वहाँ पर टोटल 4 एंट्रीज थी, तो 4 की वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, और 4 नेम्स थे उस तो यहाँ पर 4 नेम्स भी आ गए. तो दिस इज रोल नंबर एंड दिस आर द नेम्स 1, 2, 3, 4, क्योंकि वहाँ पर टोटल 4 थे. तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया था कितने नहीं, हमने बोलता सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट सिलेक्ट करो. तो यहाँ पर क्या हो गया, तो उतने रोल नंबर और वो स्टूडेंट यहाँ पर आ गए. सो दिस वॉज द वेरी सिंपलेस्ट क्वेरी.
इफ़ यू वांट टू रिट्रीव एट्रीब्यूट्स, और एक इस बेसिस पे जो एट्रीब्यूट हमको रिट्रीव करना है, मतलब जो हमको वैल्यूज रिट्रीब्यूट करना है, कौन सी वैल्यू हमने रिट्रीव की यहाँ पे, रोल नंबर और नेम। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमारा कमांड सिलेक्ट, क्या चाहिए आपको, रोल नंबर, और क्या चाहिए आपको नेम, और कहाँ से लेना है, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। तो ये उसका आउटपुट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज द आउटपुट दैट वी हैव गॉट इट। तो ये हो गई थी हमारी सबसे पहली क्वेरी। सेकंड क्वेरी, इफ यू वांट टू रिट्रीव रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज ग्रेटर देन 2, रोल नंबर अब ग्रेटर देन 2 रहा, तो अब देखो अब आती है वेयर कंडीशन। सिलेक्ट, ये हो गया हमारा कमांड, क्या क्या सिलेक्ट करना है, रोल नंबर पहला एट्रीब्यूट, नेम दूसरा एट्रीब्यूट, कहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। लेकिन अब कंडीशन है हुज रोल नंबर इज ग्रेटर देन 2, कौन सी कंडीशन है, रोल नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 2, हियर यू कैन सी द कंडीशन। क्या कंडीशन डाली, रोल नंबर इट इज ग्रेटर देन 2, और वो कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेयर। यानी हमको ऐसे रोल नंबर और नेम सिलेक्ट करना है स्टूडेंट टेबल में से जिनका रोल नंबर 2 से बड़ा है। वेरी सिंपल, सिलेक्ट दैट इज और कमांड, रोल नंबर फर्स्ट एट्रीब्यूट, नेम सेकंड एट्रीब्यूट, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट दैट इज टेबल नेम, एंड देन कंडीशन, कंडीशन किससे हमने दिए, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज गिवन बाय वेयर क्लॉज, वेयर इसे क्लॉज भी बोल सकते हैं, वेयर से हमने कंडीशन दिया, और क्या कंडीशन है, रोल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 2, और ये फिर हमने दे दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी कंडीशन ला सकते हैं, रोल नंबर ग्रेटर देन 1, रोल नंबर इज इक्वल टू 0, रोल नंबर लेस देन 1, और द नेम बिगिंस फ्रॉम ए, व्हाट एवर इट इज, कुछ भी कंडीशन। अब इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके 2 से बड़े कौन से दो रोल नंबर थे, एक था 3 एक था 4, तो ये आ गया आपका आउटपुट, रोल नंबर 2 से जो बड़ा था 3 और 4, और नेम्स, रोल नंबर 3 की जो नेम था और 4 का जो नेम था, 3 का नेम था आरती, 4 का नेम था भावना। तो यहाँ पर ये दो नेम्स आपके आ गए, दैट इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट दैट वी हैव गॉट। यहाँ पे क्या आउटपुट मिला हमको, यहाँ पर आपको मिला रोल नंबर, नेम एंड विच आर ग्रेटर देन 2। तो ये हो गया था हमारा सबसे पहला, दैट इज वेयर कंडीशन। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे बोलता था सिलेक्ट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, तो एक ही आता था, वेयर नेम इज इक्वल टू आरती, या फिर वेयर नेम बिगिंस फ्रॉम कैपिटल लेटर ए, वेयर रोल नंबर इज बिटवीन 3 and 5, ऐसी कुछ भी कंडीशन आप दे सकते हो, एनी कंडीशन दैट इज मैथमेटिकल कंडीशन एंड वॉट एवर इट इज। अब थर्ड केस देखिए, इफ़ यू वांट टू रिट्रीव ऑल एट्रीब्यूट्स, लेकिन हमको क्या करना है, टेल उसमें सभी सिलेक्ट करना है। इफ़ यू वांट टू रिट्रीव ऑल एट्रीब्यूट्स, क्या चाहिए था हमको, यहाँ पर सपोज हमको ऐसा चाहिए कि इफ़ यू वांट टू रिट्रीव ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट, देन वी राइट स्टार, तो हम क्या लिखते, फिर स्टार लिखते। तो यहाँ पे हमने डाला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये स्टार का मतलब क्या होता है, ये जो हमने स्टार लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको सभी के सभी एट्रीब्यूट्स की सभी वैल्यूज़ चाहिए, चाहे जो भी एट्रीब्यूट हो, वो चाहे रोल नंबर हो, एड्रेस हो, फ़ोन हो, एज हो, और उन सभी एट्रीब्यूट्स की पूरी वैल्यू। यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, लाइक दिस, हियर इट शुड बी ए सेमीकोलन, ये उसका सिंटैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट, ये हो गया आपका कमांड, स्टार, स्टार मतलब पूरा एंटायर, यहाँ पे रिट्रीव ऑल, जितना भी हो टेबल में है, फ्रॉम स्टूडेंट, कौन सा टेबल, स्टूडेंट, तो जो कुछ भी हो टेबल में है उसमें का हमको सभी सिलेक्ट करना है, एवरीथिंग। तो स्टार मीन्स एवरीथिंग, तो जैसा का वैसा टेबल वहाँ पर वो आ जाएगा। तो हियर यू कैन सी द आउटपुट इज सेम, सभी एट्रीब्यूट्स आगे इसके, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, एज, पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स आ गए, रोल नंबर 1 2 3 4 चार रोल नंबर आ गए, दिस ऑल द 4 नेम्स, ऑल द 4 एड्रेसेस, ऑल द 4 फ़ोन नंबर्स एंड ऑल द एजेस। तो इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, एज, सभी एट्रीब्यूट्स की कंप्लीट वैल्यू आप आ गई, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू, ऑल द एट्रीब्यूट्स आर बीन रिट्रीव्ड। तो सभी अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा टेबल, तो आपको क्या कमांड देना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेरी सिंपल। अब इसमें सपोज आप वेयर कंडीशन अगर देते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, सपोज आपने लिखा कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2, तो अगर आप ऐसा लिखते थे तो ये पूरा का पूरा ये ट्यूपल देता था सिर्फ, क्योंकि रोल नंबर 2 कौन सा है, ये कंडीशन है। तो स्टार का मतलब क्या हो गया, सभी एट्रीब्यूट्स, और कोई कंडीशन दिए कि नहीं, तो सभी एट्रीब्यूट्स की सभी वैल्यूज, लेकिन आप यहाँ पर भी वेयर कंडीशन यूज कर सकते हो। नाउ वेयर विथ अगेन कंडीशन, वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 2। अब उसके बाद में देखो यही कमांड हमने यहाँ पे देखा, इफ़ यू वांट टू रिट्रीव ऑल एट्रीब्यूट्स, सभी के सभी एट्रीब्यूट्स चाहिए, वी कैन राइट स्टार इन प्लेस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये तो हमने देखा कि आप जब स्टार यूज़ करते हो
व्हेन यू यूज दिस स्टार यू गेट ऑल द एट्रीब्यूट्स। जब आप ये स्टार यूज़ कर सकते हो, ये स्टार आपने यूज़ किया, इसका मतलब आपको सभी के सभी एट्रीब्यूट्स वहाँ पर चाहिए, लेकिन आपने कंडीशन लगाई वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 2, जहाँ पे रोल नंबर क्या है वो 2 से बड़ा है। लेकिन एट्रीब्यूट्स कौन से चाहिए? स्टार मतलब ऑल एट्रीब्यूट्स। तो आपको रोल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, एज भी चाहिए, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने दिए आपको सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू वहाँ पर चाहिए। लेकिन वो उसकी कंडीशन क्या है कि वो 2 से उनका रोल नंबर बड़ा होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? उनका रोल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा रोल नंबर 3 और 4, उनके सभी एट्रीब्यूट्स, नेम, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर और उनकी एज, एवरीथिंग इज बिन कवर्ड। दैट इज सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब एंटायर टेबल बट स्टिल विथ वेयर कंडीशन। तो आपके समझ में आऊँगा कि हम जिस तरह से चाहे उस तरह से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा पर्पज़ ही वो है। हमने पहले डेटाबेस क्यों बनाया? ताकि हमको जैसा भी चाहिए, एक बार आपको अगर आपका डेटाबेस आपने सही तरीके से बना लिया, और इसके पहले हमने देखे है ना कि हमने मॉडल देखे, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल देखे, तो आप कोई भी एक मॉडल चूज़ करके एक प्रॉपर अगर आप डाटा स्टोर करते हो तो रिट्रीव करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें और किसी भी तरह से कर सकते हो। सो हियर यू आर गेटिंग द वैल्यूज फॉर द रोल नंबर ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स, एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स आर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन एंड एज। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय। Order by. If we want to represent the ascending order by age, ascending order, ascending मतलब पहले 21, फिर 23, 24 बढ़ती जा रही है। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। डिसेंडिंग मतलब उल्टा, 10, फिर 9, फिर 6, 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो जो घटती जा रही है वो डिसेंडिंग होती है, बढ़ती जा रही वो होगी असेंडिंग। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर के लिए एक क्लॉज है, दैट इज ऑर्डर बाय। मतलब वो असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर के लिए, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए चाहे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आपने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट तो हमको पता है, स्टार मतलब हमको पता है ऑल द वैल्यूज फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो हमको पता है। सिलेक्ट मतलब हमारा कमांड था, स्टार मतलब ऑल द वैल्यूज, फ्रॉम मतलब किस टेबल से, और स्टूडेंट मतलब वो टेबल नेम। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो सभी वैल्यूज आना चाहिए, लेकिन अब कंडीशन आ गई ऑर्डर बाय। ऑर्डर मतलब ये किस ऑर्डर में चाहिए, पहले कौन सा चाहिए बाद में कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर बाय एज, ऑर्डर बाय एज। तो जब आप ऑर्डर बाय कमांड यूज़ करते हो, तो आपने जब भी ऑर्डर बाय कमांड यूज़ किया तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर लेता है? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर ले रहा है यहाँ पर? ये असेंडिंग ऑर्डर। तो अब देखो, सबसे पहले वो एज लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 21, 23, 24, 25, यानी बढ़ते जा रही। पहले 21 सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। अब वो एजेस के आगे फिर जो फ़ोन नंबर, एड्रेस, नेम और रोल नंबर वो यहाँ पर देगा। सेम वेज 3 का भी जो नेम, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, नेम है सॉरी रोल नंबर है, वो वहाँ पर देगा। 24 जो एज है उसका फ़ोन, उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका रोल नंबर वो वहाँ पर आएंगे। फिर 25 का फ़ोन, एड्रेस, नेम और रोल नंबर वो वहाँ पर आएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार मतलब ऑल द एट्रीब्यूट्स, ऑल द वैल्यूज, सभी एट्रीब्यूट्स की सभी वैल्यूज। और स्टूडेंट मतलब हो गया उसका टेबल नेम। स्टूडेंट मतलब क्या हो गया उसका? टेबल नेम। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय मतलब, ऑर्डर बाय मतलब कि किस ऑर्डर में। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑर्डर बाय लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता हो? असेंडिंग। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में ऑल द वैल्यूज। एज पर से, तो एज 21, तो उसका फ़ोन, एड्रेस एंड सो ऑन। सो दिस इज द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ऑर्डर बाय कमांड आप यूज़ कर सकते हो असेंडिंग के लिए। अगर आपको सपोज डिसेंडिंग में चाहिए तो फिर आपको ऑर्डर बाय के आगे क्या लिखना पड़ेगा? डिसेंडिंग। तो फिर से आपका क्राइटेरिया क्या आ गया आउटपुट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसकी तो वैल्यू हमको पता है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मीन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स इन दैट टेबल एंड ऑल द वैल्यूज फॉर दैट एट्रीब्यूट्स। जैसे इसमें 5 एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, एज, सभी की वैल्यू। लेकिन कमांड कौन सा है? ऑर्डर बाय। कंडीशन कौन सी है? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय एज मतलब एज के हिसाब से। तो अगर सिर्फ ऑर्डर बाय एज रहा तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर बाय किसके हिसाब से? एज के हिसाब से। ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग एज के हिसाब से। लेकिन ऑर्डर बाय एज अगर सिर्फ रहता था तो असेंडिंग ऑर्डर में आती थी। लेकिन अब कैसा बोलता है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब कम कम होता हुआ।
तो यहाँ पर 23 आना चाहिए थी और यहाँ पर 21, तो उसके हिसाब से आना चाहिए। तो ये रो इधर आ जाएंगी और ये रो ऐसे इधर आ जाएंगी, ठीक है, इतना कंसिडर कर लो। ये तो ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बाय, तो सबसे पहले 25, 24, 23 और फिर 21, डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिसेंडिंग को क्या लिखता है, DESC और सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी हमको वही वैल्यूज़ मिली, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, लेकिन एज के हिसाब से, और एज के भी हिसाब से कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 25, फिर 24, फिर 23 और फिर 21। ये रो ऊपर रहना चाहिए थी, ये वाली जो रो ऊपर आना चाहिए थी, पहले 23 फिर 21। तो किस रो में, एज डिसेंडिंग ऑर्डर में 25, 24, 23, 21, फिर उसके आगे उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस, नेम और रोल नंबर। सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय में सिर्फ ऑर्डर बाय रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या लेता, असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय क्या लेता, असेंडिंग, और आपको अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय, और उसके आगे देना पड़ेगा जो भी एट्रीब्यूट है आपका, उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग। अब उसके बाद में डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट मतलब कि इफ़ यू वांट टू रिट्रीव डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट मतलब कि सब उसमें जैसे देखो देते सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, क्या सिलेक्ट करना है हमको, डिस्टिंक्ट, ये हो गया हमारा कंडीशन, क्या सिलेक्ट करना है, एड्रेस। तो ये क्वेरी को हम देखते हैं, सिलेक्ट, कंडीशन क्या होगी, डिस्टिंक्ट, और क्या सिलेक्ट करना है, एड्रेस, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा, क्या आ गया इसका आउटपुट, एड्रेस अमरावती, अकोला, आकोट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि डिस्टिंक्ट मतलब उसमें एक जो डिस्टिंक्ट फीचर्स आप बताओ, जैसे देखो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा ये एक्चुअली हमारा टेबल जो था, ये हमारा टेबल था, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा टेबल था। तो इसमें देखो कितनी ये हमारा टेबल था, वेर इज आवर टेबल, ओके दिस इज आवर टेबल, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन और एज है, ठीक है। अब हमने कौन से क्लास की हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लेटेस्ट देख रहे थे। सो यहाँ पर पहले देख लेते, यहाँ पर हमको सभी वैल्यूज़ अवेलेबल है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और एज है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता, और वहाँ पे क्या पूछा है, एड्रेस। तो देखो यहाँ पे एड्रेस क्या क्या है, ये हो गया एड्रेस। तो एड्रेस में एक है अमरावती, दूसरा है अकोला, तीसरा है आकोट, चौथा है फिर से अमरावती, सेकंड अकोला, फिर अकोट, फिर अमरावती। तो अमरावती 2 बार आया और रिपीट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, इन दोनों का एड्रेस क्या है, अमरावती है। फर्स्ट का भी एड्रेस अमरावती और फोर्थ का भी एड्रेस अमरावती। तो अब डिस्टिंक्ट का मतलब वो क्या करेगा, ही विल सिलेक्ट द एड्रेस। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ये अगर उसने एक बार सिलेक्ट कर लिया एड्रेस तो डबल उसको सिलेक्ट और नहीं करेंगे, वो एक ही बार बताएंगे एड्रेस, अमरावती, अकोला, अकोट, वेरी सिंपल। वो एक एड्रेस को वो एक ही बार बताएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज है इट विल नॉट शो द डुप्लीकेट वैल्यूज। ये एड्रेस एक ही बार बताए, अमरावती एक ही बार, अकोला एक ही बार, अकोट, और अमरावती डबल आया तो उसको शो नहीं करेंगे, ही विल शो अमरावती ओनली वंस। तो यहाँ पर देखो डिस्टिंक्ट जो हमने देखा, इट इज शोइंग द आउटपुट एज एड्रेस अमरावती, अकोला, अकोट। उसने अमरावती, अकोला एंड अकोट शो किया। डिस्टिंक्ट मीन्स कि उस वहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज निकल जाएंगे, और कहाँ से निकल जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज, जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए, और आपको कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, एड्रेस। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरे के पूरे एड्रेस हमको दिखाओ, लेकिन जो उसमें डुप्लीकेट होंगे आप उसको हटा दो। तो इसलिए अमरावती यहाँ पर सिर्फ एक बार आया, कि वो कितने भी बार हो, लेकिन यहाँ पर कितने बार आएगा, सिर्फ वो एक बार। वो 10 बार भी रहता था तो भी यहाँ पर वो 1 टाइम ही शो होता था। ओके, सो दिस इज द डिस्टिंक्ट कमांड। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट मतलब फंक्शंस, मतलब एग्रीगेशन फंक्शन इज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे काउंट का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे काउंट करना। जैसे मैंने बोला कि भैया ए नाम वाले कितने बच्चे हैं, तो ऐसे इसमें काउंट है। तो अब देखो, काउंट इज द फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन। वो रोज काउंट करता और उसमें से आपको वैल्यूज बताता, मतलब वो रो को काउंट करेगा, ठीक है, और वो रो में से क्या वैल्यू आती है वो आपको बताएंगे। तो देखो सबसे पहले सिलेक्ट काउंट फोन, कौन सा एट्रीब्यूट आपको चाहिए, फोन। सिलेक्ट काउंट फोन फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसको अच्छे से समझते हैं। सिलेक्ट मतलब आपको सिलेक्ट करना है, काउंट मतलब वो एट्रीब्यूट जो आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, वो एट्रीब्यूट नहीं, वो कमांड, कौन सा आपकी कंडीशन है, काउंट। ये कौन सा फंक्शन आपने यूज़ किया यहाँ पे, काउंट फंक्शन क्या करेंगे, सभी रोज को काउंट करेंगे, और आपको एट्रीब्यूट कौन सा सिलेक्ट करना है, फोन। एट्रीब्यूट कौन सा है आपका, फोन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिलेक्ट इज योर कमांड, काउंट इज द फंक्शन एंड फोन इज द एट्रीब्यूट, और ये उसका सिंटैक्स होगा, ये आपको ब्रैकेट्स में देना पड़ेगा, और कहाँ से, फ्रॉम
स्टूडेंट, ये तो हमको पता है स्टूडेंट है, टेबल है, स्टूडेंट टेबल का नेम है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, काउंट फ़ोन। मतलब अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने लोगों के पास फ़ोन है। यहाँ पे देखते हैं, ये पहले वाले के पास भी फ़ोन है, दूसरे वाले के पास भी फ़ोन है, तीसरे वाले के पास भी फ़ोन है, चौथे वाले के पास, मतलब चारों के पास अगर फ़ोन है तो मतलब कितने काउंट आ गया, 1 2 3 4। वो सभी रो चेक करेंगे, ये रो में यस इनके पास फ़ोन है, काउंट आ गया 1, ये रो में इनके पास फ़ोन है, काउंट आ गया 2, ये रो में इनके पास भी फ़ोन है, काउंट आ गया 3, ये रो में इनके पास भी फ़ोन है, तो काउंट आ गया फ़ोन। तो टोटल कितने लोगों के पास फ़ोन है, टोटल फ़ोन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 हो गया फ़ोन। तो फ़ोन का काउंट क्या हो गया, 4। तो इट विल शो द आउटपुट एस, तो ये आ गया इसका आउटपुट 4। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिलेक्ट काउंट एंड व्हाट इज द सिलेक्ट द फंक्शन इज काउंट, एंड काउंट किस चीज़ का, फ़ोन का काउंट, दैट इज सिलेक्ट काउंट, काउंट किस चीज़ का, फ़ोन का काउंट, और कहाँ से, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। तो कितने फ़ोन से वहाँ पर, टोटल 4 फ़ोन से, तो उनका काउंट क्या है, मतलब फ़ोन के जो कॉलम है उसमें कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 4 एंट्रीज, तो उसका काउंट क्या आ गया 4। और ये कि एग्रीगेट फंक्शन हो गया, आपने एक टेबल पर नहीं ऑपरेट किया। सेकंड आता सम, सिलेक्ट सम, तो सिलेक्ट तो हमको पता है, सम क्या हो गया हमारा, फंक्शन हो गया, सम क्या हो गया हमारा, फंक्शन हो गया। और किसका सम चाहिए आपको, आपको सम चाहिए एज का, किस एट्रीब्यूट का चाहिए आपको सम, एज का, और कहाँ से चाहिए, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से आपको चाहिए। तो फिर हम लोग क्या आएगा कि जो भी एज है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सम, सम तो हमको पता है सबका एडिशन, किस टेबल में से, स्टूडेंट में से, तो वो यहाँ पर आउटपुट आ गया, द आउटपुट इज हियर टोटल 93, मतलब उनका सम क्या आ जाएगा टोटल, द सम विल बी 93। देखते 93 है क्या, लेट अस चेक हियर इटसेल्फ, यहाँ पर है 21 + 23 दैट इज 44, 44 + 24 68, 68 + 20 दैट इज 68 + 25 दैट इज 93। तो ये यहाँ पर जो काउंट आ गया, इट कम्स आउट टू बी 93, ये जो काउंट आ गया, तो ये आ गया हमारा सम, दैट इज सम इज 93, ये इसका हो गया आउटपुट। तो दिस आर द वेरी सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है, वो सम हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, आप कुछ भी हो सकते हो फंक्शन। तो दीज आर सर्टन मैथमेटिकल फंक्शन। अब उसके बाद में सेम वेज में आपने लिखा फिर एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्यूपल्स। अब किसकी एवरेज वैल्यू चाहिए आपको, तो उसका फंक्शन क्या है, एवीजी। ऐसे जो कुछ है जो इंपॉर्टेंट जो एग्रीगेट फंक्शन है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे हमने पहला देखा था दिस वन एज काउंट, उसके बाद में सेकंड है सम, उसके बाद में है एवरेज, फिर मैक्स होगा, मीन होगा, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। वे तो काफ़ी सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन वंस। तो एवरेज किसका, एवरेज एज, कहाँ से, स्टूडेंट। तो देखते हैं हम एवरेज एज कैसे आएंगी, तो सबका टोटल करो डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज फंक्शन को पता है कैसे करना चाहिए कैलकुलेशंस, तो अपने आप ही करता है वो। तो 21 + 23 + 24 + 25 इन सब का एडिशन किया, डिवाइड बाय 4 किया। दिस इज हाउ वी जनरली कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज को हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये चारों का पहले एडिशन किया 21 + 23 + 24 + 25, इसको डिवाइड किया 4 से। इन चारों को 4 से डिवाइड करने के बाद में जो हमको मिला एवरेज, दैट एवरेज कम्स आउट टू बी 23। एवरेज कितना आ गया उसका, 23। तो द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी इज 23। तो ये हम लोग देख रहे थे सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड में कई सारी चीज़ें हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। अब ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट। मैक्स एज कितनी होंगी, तो सबसे ज़्यादा एज कितनी है टेबल में, तो वो है 25। वी ऑलरेडी नो वहाँ पे 4 एजेस है, 25, 24, 23 और 21। तो मैक्सिमम एज कितनी होगी, 25। कितनी आई मैक्सिमम एज, दैट इज 25। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये इसका आउटपुट, इट कम्स आउट टू बी 25। अगर मैक्स की जगह मिनिमम एज लिखेंगे तो उसका जो कमांड है वो कौन सा, उसका जो फंक्शन है वो क्या है, मीन। व्हाट इज दैट फंक्शन, दैट इज मीन। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो मिनिमम एज कितनी आ गई, दैट कम्स आउट टू बी 21। मिनिमम एज कितनी आ गई, वो आ गई इसकी मिनिमम एज, दैट इज 21। तो इसी तरह से मैक्सिमम एज आ गई, मिनिमम एज आ गई। उसके बाद में हमने देखा एवरेज फंक्शन देखा, सम फंक्शन देखा, काउंट देखा। इसी तरह आप इनका सब जो सब्सट्रैक्शन देख सकते हैं कि सिलेक्ट दिस, एवरेज और जो कुछ भी है। तो दीज आर सर्टन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर एग्रीगेट फंक्शंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एग्रीगेशन फंक्शंस। अब उसके बाद में एक हम देखते हैं ग्रुप बाय। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं तो वेयर कंडीशन देखी थी कि आपने डिस्टिंग कंडीशन देखो, जहाँ पे हमने क्वेरी स्टार्ट किया था ना, आई हैव शोन यू कि यहाँ से हम लोग का डाटा क्वेरी देखते हैं। तो यहाँ पे यह सीन
कंडीशंस कौन सी देखी थी, वेयर कंडीशन डिस्टिंक्ट वाली, वेयर बाय एट्रीब्यूट्स, ग्रुप बाय हैविंग कंडीशन, ऑर्डर बाय देखा था, डिसेंडिंग असेंडिंग, और उसके बाद में ग्रुप बाय। तो ये ग्रुप बाय हमारा देखा था हमने। एक पार्ट देखा था सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट, वेयर कंडीशन देखी, उसके अंदर सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, एट्रीब्यूट, ये कंडीशन देखी, और बाकी की सिलेक्ट की एग्रीगेट की कंडीशन देखी। अब हम देखेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप बाय? मतलब स्पेसिफिक ग्रुप के हिसाब से उसको अरेंज करना है, मतलब क्वेरी सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं ग्रुप बाय इज यूज्ड टू ग्रुप द ट्यूपल्स ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट और अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट के इट इज ऑलवेज कंबाइंड विद दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट फंक्शन विच इज कंप्यूटेड ऑन द ग्रुप। अब देखो, अब इसमें बताता कि ये बेसिकली क्या करता, टू ग्रुप द ट्यूपल्स ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट ऑफ अ ग्रुप। ये रिलेशंस को ग्रुप तो करेंगे ही, ग्रुप इज टू ग्रुप द ट्यूपल्स, ये रिकॉर्ड्स को जो आपकी रोज है उसको ग्रुप करेंगे, लेकिन किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। इट इज ऑलवेज कंबाइंड विथ एग्रीगेट फंक्शन, ये किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही होता है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेरी देखते हैं, सिलेक्ट एड्रेस, क्या बोला है? इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, एनलार्ज करता हूँ, ओके। सो दिस इज द क्वेरी एंड व्हाट इज दैट क्वेरी? सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है? एड्रेस, तो एड्रेस वी नो। और उसके बाद में अब देखो क्या बोला, इट इज ऑलवेज कंबाइंड विथ अ एग्रीगेशन फंक्शन। तो एग्रीगेशन फंक्शन कौन सा है? सम। तो सिलेक्ट एड्रेस और एग्रीगेशन फंक्शन सम, और क्या सिलेक्ट करना है? एट्रीब्यूट एज, और कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट। मतलब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा एट्रीब्यूट है? एड्रेस, और उसका क्या करना है? सम करना है। सम किसका करना है आपको? सम एज। यानी देखो आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है इसमें, ये क्वेरी में आपने सिलेक्ट किया, एड्रेस भी सिलेक्ट किया और सम किया आपने, कॉमा दे दिया, मतलब तो यहाँ पे पूरे एड्रेस आ जाएंगे, लेकिन आपने सम किया। सम किसका करना है आपको? एज का, फ्रॉम स्टूडेंट, कौन से टेबल से? स्टूडेंट के, ग्रुप बाय एड्रेस, और उसको ग्रुप किसके हिसाब से करना है? एड्रेस के हिसाब से। तो देखो इन दिस क्वेरी सम ऑफ एज विल बी कंप्यूटेड, सम ऑफ एज विल बी कंप्यूटेड, मतलब आपने बोला है सम ऑफ एज, तो सभी एज का कैलकुलेशन कंप्यूट होगा, बट नॉट फॉर एंटायर टेबल फॉर ईच एड्रेस, पूरे टेबल के लिए नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पे अब आप देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो सबसे पहले आ गया एड्रेस अमरावती, किसके हिसाब से ग्रुप किया आपने? एड्रेस के हिसाब से। तो यहाँ पे अमरावती 2 बार था, तो इसने एक ही जगह पे एड्रेस बताया, और उसमें जो टोटल 2 एजेस थी उसका उन्होंने सम किया। इट इज़ द सम ऑफ एजेस। कौन सी 2 एजेस थी वहाँ पर? एक थी शायद 25 और एक लास्ट इसमें थी 23। तो 25 + 23 दैट कम्स आउट टू बी 48। तो यहाँ पे उसने, क्योंकि आपको ग्रुप किसके हिसाब से करना है? ग्रुप बाय एज, यहाँ पे बता रहे ना, ग्रुप बाय एड्रेस, एड्रेस के हिसाब से ग्रुप करो बोलता। मतलब ये क्वेरी का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले तो एड्रेस सिलेक्ट करो, तो आप यहाँ पर 4 एड्रेस सिलेक्ट कर जाते थे, और सम करो एजेस का, सम करो एजेस का, लेकिन उसको ग्रुप किसके हिसाब से करो? एड्रेस को। मतलब अमरावती एड्रेस पे जितनी एजेस है उसका सम करो, अकोट एड्रेस पे जितनी एजेस है, या अकोला एड्रेस पे जितनी एजेस है उसका सम करो, और अकोट एड्रेस पे जितनी एजेस है उसका सम करो। सो दिस इज हाउ यू कंबाइन अमरावती। तो इस तरह से फिर ये बनता है कि यहाँ पर आपने जो बनाया, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपके समझ में, ग्रुप बाय एड्रेस मतलब आपने क्या पहले अमरावती निकाला, उसकी पूरी एज का आपने सम किया, वैसी अकोला का और वैसी अकोट का, लेकिन अकोला और अकोट में जो है वहाँ पर सिर्फ एक ही एज है, तो आपने सिर्फ वहाँ पर वो स्पेसिफिक एज ही शो करी। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप बाय वर्क्स। अब उसके बाद में फिर है सेट ऑपरेटर्स, जिसमें आता यूनियन और जिसमें आता यूनियन ऑल। सो व्हाट विल डू, विल सी दिस सेट ऑपरेशंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम एकदम शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि आज हमने स्पेसिफिकली क्या देखा है। सो व्हाट वी हैव सीन टुडे, वी हैव सीन द डाटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी में मतलब हमने देखा बेसिकली सिलेक्ट कमांड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको सिलेक्ट ही करना है सब कुछ। तो सिलेक्ट की जो हमने कंडीशन देखी, वेयर कंडीशन देखी, डिस्टिंक्ट कंडीशन देखी, ऑर्डर बाय देखा, ऑर्डर बाय में डिसेंडिंग और असेंडिंग देखा, और ग्रुप बाय कंडीशन देखा, मतलब उसमें वो स्पेसिफिक होना चाहिए था। फिर हमने देखा था कि आपको 1 या 2 एट्रीब्यूट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें आप कंडीशन लगा सकते हो, आप पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, आप पूरा टेबल भी कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करते हो। आप ऑर्डर कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी एक एट्रीब्यूट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके हिसाब से पूरा टेबल डिस्प्ले हो सकता है। उसके बाद में डिस्टिंग मतलब जो उसमें जो डुप्लीकेट रिमूव करके आप एक कॉलम को या पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शन देखे थे। काउंट का मतलब क्या करना है, कोई एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट आपको काउंट करना है, कोई एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का सम, एज,
सम, एवरेज, मैक्स, मीन, एंड लास्ट वन हमने देखा था वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रुप बाय कि आपने एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का जो है सम किया आपने, लेकिन उसको आपने किस हिसाब से शो किया, बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे आपके पास 4 एड्रेस है अमरावती और उसके ऊपर कोई एक वैल्यू दिए, तो आपको चारों एड्रेस के साथ जो वैल्यू है उसको क्लब करके आपको उसका एडिशन निकालना है, क्योंकि इस तरह से आप उसको ग्रुप कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर queries, SQL queries in today's lecture. Rest we'll see in the next part. Till then what you should do, आप ये टेबल बनाओ और एक क्वेरीज लिखो और उसका आउटपुट आप आपके हिसाब से लिखो। अगर आपको समझ गया और आप कोई भी कंडीशन लगाओ, मैंने आपको सिर्फ एक ग्रेटर देन, लेस देन वाली कंडीशन, आप कोई भी कंडीशन लगाओ, वेर सिर्फ 5 एक टेबल बनाओ, उसमें सिर्फ 4 रोज लो, उसमें अलग अलग 4 वैल्यूज डालो, 5 एट्रीब्यूट्स लो, जो प्रॉब्लम में दिया है वही लो आप, और उस पर एक अलग अलग ऑपरेशंस कैरी करो और आप लिखते जाओ क्वेरीज। तो इससे आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगा एंड दिस विल बिकम वेरी एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। So we'll stop here. See you in the next class. Till then, thank you class. Good day. Jai Hind.